नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। एक नवीन आदेश आया है 3 सितंबर 2025 को। शैक्षिक सत्र 2024-25-26 शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में। तो अभी अति शिक्षकों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से उनको पदस्थापना की गई है। अभी आगे जो है सितंबर माह के बाद जो रिक्तियां होंगी उनके विरुद्ध किस प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, इसके संबंध में एक नवीन आदेश आया हुआ है। क्या है इसमें, किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, शाला प्रभारी को क्या करना है उनके लिए, और अति शिक्षकों के लिए उनको आवेदकों को क्या करना है, इसमें सारा दिया गया है। क्या प्रक्रिया रहेगी। आमंत्रण के लिए अतिथि शिक्षकों और गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी की लॉगिन पर विकासखंड पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होने पर निम्नानुसार कार्यवाही करनी है। क्या कार्यवाही है, तो ये विकासखंड स्तर पर एक मेरिट सूची जो है स्कूल हेड के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उसी के आधार पर उन्हें ये सारी प्रक्रिया करनी है। प्रथम बिंदु में क्या है, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा विगत सत्र में यदि कार्य किया गया है तो आवेदक विकासखंड की पैनल सूची में है भी, यदि है तो उस पद और उस विषय का पद रिक्त है तो प्राथमिकता के आधार पर उसी ही विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको कि यदि कोई पहले से इस संस्था में इस विषय में कार्यरत था और उसका पैनल बना है तो सबसे पहले वरीयता उसे दी जाएगी। दूसरा बिंदु क्या कहता है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेंगे। यदि रिक्तियां शो हो रही हैं तो ही किया जाएगा, अन्यथा इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तीसरा बिंदु क्या कहता है, शाला प्रभारी के विकासखंड की पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दी गई दूरभाष पर संपर्क कर आवेदकों की मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। तो शाला प्रभारी जो पैनल में जो है उसमें उनको संपर्क करेंगे मोबाइल पर। उसके बाद यदि वो सहमति या असहमति जो भी व्यक्त करेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आवेदक मेरिट क्रम में आवेदक को सहमति असहमति का प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के द्वारा परिशिष्ट 1 में संलग्न प्रमाणित करके अपलोड भी करनी है। तो जो भी सहमति या असहमति रहेगी उसको परिशिष्ट 1 में संलग्न करना है और उसको अपलोड भी करना है। जिन आवेदकों को अतिरिक्त शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया जाएगा या अध्यापन कार्य कराएगा उसकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। जिस दिन वो स्कूल में आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, उस दिन उसकी एंट्री करवा दी जाएगी। शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। अतिथि शिक्षक की किसी प्रकार की अनियमितता शिकायत पाए जाने पर शाला प्रभारी के विरुद्ध की कार्यवाही की जा सकती है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित आवेदकों के स्कोर कार्ड और दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज या स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी की भिन्नता पाए जाने पर अतिथि शिक्षक की पात्रता हेतु निरस्ती भी की जा सकती है। अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रहेगी। ऑफलाइन आमंत्रण से किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करनी होगी। उसी के आधार पर उनका मानदेय जनरेट होगा। शाला प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु नीचे हम वो मैनुअल है तो उस हिसाब से शाला प्रभारी कार्यवाही करेंगे और इसकी उक्त कार्यवाही दिनांक 3/9/2025 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आज से 3 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। और अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 8 सितंबर 2025 से कराया जा सकेगा। 8 सितंबर से उसको ऑनलाइन एंट्री उसकी की जा सकती है। जो परिशिष्ट 1 है उसको भी देख लेते हैं। ये प्रमाणीकरण है जो उसकी असहमति या सहमति के आधार पर अपलोड किया जाएगा। शाला प्रभारी के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि पोर्टल पर उपलब्ध विकासखंड का नाम आ जाएगा। यहाँ जो भी विकासखंड पैनल का नाम जिस सब्जेक्ट से है वो मेरिट सूची में आवेदक जो भी आवेदक है उसका मेरिट क्रम सूची में जो भी स्थान है, आमंत्रित किए गए आवेदक स्कोर कार्ड में जो भी अंक है उसके, आमंत्रित आवेदक की मेरिट क्रम उच्च स्कोर कार्ड धारी आवेदक विद्यालय में उपस्थित होने की असहमति प्रदान की गई
यह सहमति के लिए निर्णय जो विद्यालय में कार्यालयीन रिकॉर्ड में सुरक्षित रख संदाहित की गई, जिन आवेदकों द्वारा समझ दी गई है उनकी मोबाइल नंबर, दिनांक कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे, ये रखे जाएंगे और उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस प्रकार से अति शिक्षकों को व्यवस्था के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो शाला प्रभारी की पूर्णतः शाला प्रभारी के द्वारा की जाएगी। और जो अति शिक्षक आवेदक हैं उनको मोबाइल पर उनको संपर्क किया जाएगा। यदि पैनल में उनका नाम ऊपर है तो उनको पहले आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया रहने वाली है। धन्यवाद। इसी प्रकार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।